भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा के गोहद आगमन पर नया बस स्टैंड पर भोजपुरी सिनेमा कलाकार और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के मुख्य आतिथ्य और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व सांसद प्रभात झा, साथ ही में भिंड दतिया सांसद संध्या राय के विशिष्ट आतिथ्य में जनसभा का आयोजन किया गया। नया बस स्टैंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों को गाने के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पहले भारत के भाग्य का फैसला बाहर होता था, लेकिन अब दुनिया का फैसला भारत करता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में होना और अफ्रीका यूनियन को G20 में सदस्य बनाना है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। भाजपा जो कहती है उससे ज्यादा करती है। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वह झूठे निकले। न कर्ज माफ हुआ और न ही बेरोजगारी भत्ता मिला। उन्होंने कहा कि अगर आप लाल सिंह आर्य को विजयी बनाते हैं तो न्यूनतम ब्याज में आपको मिलेगा। यहाँ पूर्व सांसद प्रभात झा ने कहा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। मध्य प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। विचारधारा का गौरव सरकार बनाने से होता है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और एक एक सीट से सरकार बनती है। भाजपा ने सदैव जनता को ईश्वर का रूप माना है और उसी ईश्वर रूपी जनता का आशीर्वाद लेने हम आपके बीच आए हैं। इस अवसर पर गोहद विधानसभा भाजपा प्रत्याशी लाल सिंह आर्य ने कहा कि गोहद को जाने किसकी नजर लग गई है कि बीते 5 वर्षों में एक ईंट नहीं लगी। यात्रा का गोहद में आगमन हुआ। यात्रा में वीर खड़ी गांव से गोहद विधानसभा में प्रवेश करते हुए अगवानी की गई और गोहद नगर में गोहद चौराहा, कीरतपुरा मंडी, तिराहा, अटल चौक और अन्य मुख्य रास्तों से होकर के यह यात्रा निकली, जहां पर विभिन्न लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। बहना हो चाहे कन्यादान योजना हो, लेकिन गोहद वालों कांग्रेस को जब जिताया था तब कांग्रेस के लोगों ने पिछले 5 साल पहले आपके बीच में आके आपसे एक बात कही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा। और राहुल गांधी ने गिनती गिन के बताई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन में अगर नहीं हमने माफ किया कर्जा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसा कहा था क्या? हाँ या ना बोलो यार। जरा बातचीत करते रहो, ऐसे मत ही बैठो जैसे फेरे में आए हो। जरा बोलते रहो, बढ़िया तो संवाद होना चाहिए। ऐसा कहा था क्या कांग्रेस के लोगों ने? अब दूसरा जवाब दो, कौन कौन के खाते में 10 दिन में 2 लाख आ गए थे? हाथ उठाओ। कौन कौन को नोडूल मिला 2 लाख का? हाथ उठाओ। 1.5 लाख आया हो, 1 लाख आया हो, 50। अच्छा, तुमने कहा था कि 4,000 रुपया महीना नौजवान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा कहा था क्या कांग्रेस के लोगों ने? कहा था। 15 महीने उनकी सरकार रही, 15 चौक 60। बताना कोई नौजवान हाथ उठा के जिसके खाते में 60,000 आए हो। 30,000, 15,000, 5,000, 500, 5 रुपया। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है। आप देखो, उन्हें नौकरी देने का कहा, एक भी बात पूरी नहीं करी इस कांग्रेस के कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने। करी क्या? एक आध बात जितनी मैंने बोली नहीं करी। और दूसरा घोषणा पत्र लेके फिर आ गए कि हम 1500 देंगे, बहनों हमें वोट दे दो। बहनों दोगी दूसरे ने वोट? जिसने पिछली बात पूरी नहीं करी। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, कांग्रेस घोषणा पत्र बना रही है, क्या लिखे? मैंने कहा पत्रकार भाई कुछ नहीं करे, पुराना बस ऊपर की जिल्द हटा के नई जिल्द चढ़ा दे, घोषणा पत्र में वही बातें लिखी रहने, वही पूरी कर दे ये कांग्रेस पार्टी। ये जितनी झूठ बोल सकती है वो ये सरकार बोल रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो जो कहा वो करके दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। हम बचपन से नारा लगाते थे और अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा कि जहां हुए बलदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है।
बताओ धारा 370 हटी के नहीं, 35 से हटी के नहीं, लद्दाख आजाद हुआ के नहीं, सीए लाए के नहीं, ट्रिपल तलाक हटाया के नहीं। हम बचपन से नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, राम की खाते हैं। देखो बन रहा है कि नहीं, ये कांग्रेसी कहते थे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बता दी, बोले 1 तारीख को आ जाओ। आएंगी सोनिया गांधी क्या आएंगी? राजकुमार जोशी की रिपोर्ट।